अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपकी पूरी लाइफ सेट है, क्योंकि अगर अच्छा कॉलेज होगा, अच्छे कैंपस प्लेसमेंट्स आएंगे, अच्छे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। 11th 12th के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मजाक करने वाले बच्चे भी है, मतलब इफ यू सेक्रीफाइस योर 2 years यू कैन एंजॉय योर होल लाइफ। So, क्या परस्यू कर रहे हो आप? मैं अभी COAP में CSE परस्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। सो आपका एडमिशन कैसे हुआ सीयूईपी में, और आपने कितना स्कोर किया था? मेरा एडमिशन CET के द्वारा हुआ। सो मेरा स्कोर 99.98% परसेंटाइल था। आपने कुछ अलग किया था इसके लिए? डिसिप्लिन थे आप, फोकस थे, कुछ आपने स्पेसिफिक बुक्स प्रीफर की, कैसे किए? डिसिप्लिन मतलब लाइक दिन में 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही है। ऊपर से लाइक अब जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करो, वो सब मैं डिसिप्लिन हर रोज फॉलो करता था। मतलब मैंने लाइक 6-8 साल के लिए, 6-8 महीने के लिए ये डिसिप्लिन पूरा फॉलो किया। तब तक ये मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आया। मैंने PYQs में क्वेश्चन पेपर इतने सॉल्व किए कि लाइक अभी मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि लाइक हाँ मैं कर सकता हूँ ये। मैं JEE के देने वाला था, पर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में मतलब ये था कि लाइक अभी दूंगा तो फिर अगर कम परसेंटाइल आया तो डिमोटिवेट होऊंगा, इसलिए मैंने JEE नहीं दी। पूरे CET पे फोकस कर रहा था। और मैंने बुक्स लाइक आर्यन का बुक्स था मेरा, जो पूरा CET के लिए फोकस था। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, मेरा बायो नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का था, उस पर ही फोकस था पूरा। इसलिए ये 3 बुक्स मैंने प्रीफर की, और बाकी जो अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स है उससे पढ़ता था। ओके। तो जब आपको सीयूईपी मिला तो आपका क्या रिएक्शन था, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? They were like so happy, and that unconditional love from my father was like so much that he gifted me some of valuable things like my PC, my car, bike, and everything. They were so happy, like how you can do this much things, and they were really shocked because I was studying like after in like after the midnight, so they were asleep at that time. So they don't know like he's doing time pass every day, all the day, and what he's going to, at least he's going to pass or not, they were having doubt on me. So like they were so shocked. आपने सेक्रीफाइसेस क्या क्या किए ये मार्क्स लाने के लिए, और वर्थ वर्थ? Sacrifice was like not at all playing games, फ्रेंड्स लाइक जब मेरे को टाइम मिलता था तभी जाता था। और मेरे को टाइम मतलब कैसे 10 to 12 like was my free time, like dinner, everything. So at that time there were no friends also in the society, they were like doing their own things. So I was to like walk out and just hang out with some of my friends which would accompany me. So that was my one thing. And all is like I have sacrificed only these two things, else nothing. ओके। ओवरऑल अभी आपको 1 से 2 महीना हो चुका है कॉलेज में, सो Okay. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? The college is pretty much good and is having huge campus. Like the faculty is also very good. जो labs है full equipped है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे 1 महीने के लिए। सो जैसे आपने कहा कि लैब्स फुल्ली इक्विप्ड है, हम्म। सो क्या क्या प्रोवाइड करता है कॉलेज? मतलब आपको जो फ्री इंटरनेट, वाईफाई सब ऑल ओवर कैंपस फुल रेंज आता है, वो भी वास्ट स्पीड है उसका। आप जब चाहे कंप्यूटर लैब एक्सेस कर सकते हो टीचर के परमिशन के साथ। आप मतलब लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी है सबके लिए। आप दिन भर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। आपकी पढ़ाई नहीं हो रही हॉस्टल या घर में, तो दिन भर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, एज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स डूइंग दैट एवरी डे। सो या दैट्स द मेन मोटिव ऑफ देम। ओके। सो सीयूईपी में जैसे काफी स्टूडियस बच्चे आते हैं, या सो ओवरऑल माहौल कैसा होता है कॉलेज में? सिर्फ बड़े बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी है? नहीं, ऐसा कुछ लाइक सिर्फ स्टूडियस बच्चे नहीं आते, बहुत एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज भी करते। लाइक रिसेंटली माइंड स्पार्क एक इवेंट हुआ, आपने देखा, ऑटो एक्सपो, बाइक एक्सपो वगैरह, रोबोटिका, बहुत सारे इवेंट्स हो गए। सो सब स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडियस नहीं है, सब में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपना कार एक्सपो हो गया, जो बाइक हो गया, रोबोटिक्स हो गया, सब में ये देते। और दंगा मस्ती तो चलते ही रहती है बैक बेंचर्स के साथ। ऐसे नहीं कि लाइक स्टूडेंट्स बच्चे पूरा स्टडी का माहौल है, स्टडी का माहौल पता है, बट मजाक करने वाले बच्चे भी है। मतलब प्रायोरिटी स्टडी है, लेकिन हाँ, प्रायोरिटी स्टडी है। पुणे का सबसे बेस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग का, वो है सीयूईपी। ना Okay. पुणे का बेस्ट नहीं बोल सकते, आप महाराष्ट्र का बेस्ट बोल सकते हैं। इफ यू गो थ्रू CET, it is the top one college in Maharashtra, as you know. Okay. So it is based And what makes CUEP the best college? like the campus, the placements, the peer group, everything is totally fantastic. You know, the environment here,
the faculty, the full equipped labs are the main attractions of COAP, and mainly the events and everything happening in COAP are not like happening in every other colleges, so it makes COAP special. ओके, आप प्लेसमेंट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो सीओईपी से सीएस इंजीनियरिंग करने के बाद? The highest placement done in COAP was 55 lakhs, so I am expecting about 30 around package. और टॉप कंपनीज क्या क्या आती है सीओईपी में? The main top companies like TCS, Cognizant, Wipro, वगैरह वगैरह बहुत companies like Microsoft also visits sometimes. So these are the top companies which visit COAP. ओके, 11th-12th के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? So basically for 11th-12th students, the thing you have to achieve is to get a good college, you know. अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपकी पूरी लाइफ सेट है, क्योंकि अगर अच्छा कॉलेज होगा, अच्छे कैंपस प्लेसमेंट्स आएंगे, अच्छे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको जो मशीनरीज वगैरह है लाइक फॉर सिविल एंड मैकेनिकल, there will be like good enough to like to know what is going on behind that like pistons and everything. So please sacrifice your things like which are disturbing you or distracting you from your studies, like social media, friends, going hanging out with them, everything like disturbs you so much, so you can't study on your and you cannot focus on your studies and everything. So if you sacrifice your 2 years, you can enjoy your whole life. Otherwise, you will enjoy your 2 years, you will sacrifice all your life. So basically you're trying to say पहले नौकरी देन छोकरी. Yes, पहले नौकरी देन छोकरी. Because आपको अगर छोकरी नहीं मिलेगी, आपको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आपको छोकरी नहीं देगा. और सीओईपी में आपका टाइम टेबल क्या होता है? कॉलेज का टाइमिंग क्या है? कितने से कितना होता है? कितने लेक्चर्स होते हैं एक दिन में? और जो कल्चरल एक्टिविटीज उसके लिए आप टाइम कब निकालते हो? So it fluctuates every day. On an average, we have 3 lectures on a day. Sometimes the college starts at 9:30, whereas it ends at 5:30 in the evening. So this is basically the time fixed for college, in which there are like fluctuation of lectures and everything. So you can come at 10, or there is 2:30, or you can leave at 3:30. Depends on your lectures. So basically 9:30 to 5:30 is the college timing, in which they can held many lectures and everything. So the thing managing our cultural activities are like आफ्टर स्टडीज जो टाइम उड़ता है, जो टाइम बचता है, उसमें हम करते हैं. स्टडीज छोड़ के कुछ नहीं करते, पहले प्रायोरिटी स्टडीज को है. Okay. Are you part of any club? No, I am not part of any club now because I am like an introvert type guy. So I am not taking that thing. So in second year or third year, I will take part in that.